हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्र। बच्चों, मैं हूं आपको फिजिक्स मंत्र जैन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10th का साइंस का फिजिक्स पार्ट का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो लेक्चर नंबर 5। और बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्र। बच्चों, कॉपी निकालो, पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और आज का हमारा हेडिंग होगा कॉम्बिनेशन ऑफ, या इसको ऐसे लगा लो, सीरीज एंड पैरेलल combination of रजिस्टर। कई बुक्स में रजिस्टर भी लिखा होता है, कई बुक में रेजिस्टेंस भी लिखा होता है। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं और रेजिस्टिविटी के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। चलो, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताए दे रहा हूँ। रजिस्टर जो होता है वो आपका एक डिवाइस होती है। रजिस्टर क्या होता है? आपका डिवाइस होती है। और इस डिवाइस की जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं आपका क्या? रेजिस्टेंस। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ था द टेंडेंसी टू अपोज द इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज and that one property of the resistor is called, that means what? resistance। अब हम लोग आज इसको कंबाइन करके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाएंगे, एक अकेला रेजिस्टेंस बनाएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ से। चलो, तो यहाँ से पढ़ते हैं हम सबसे पहले क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन। हम लोग क्या करेंगे बच्चों? दो और दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस को हम लोग लेंगे, सीरीज में कनेक्टेड करेंगे। सीरीज में कनेक्टेड करने का मतलब, पहले तो चलो हमने 3 रेजिस्टेंस लिए, 1 2 एंड 3। 3 रेजिस्टेंस हैं, तीनों का आपका 3 रेजिस्टर हैं और तीनों रेजिस्टर का जो आपका रेजिस्टेंस है वो अलग अलग है, विच इज़ द व्हाट? R1 R2 R3 हमने नाम दे दिया इसको, ठीक है। चलो, आफ्टर दैट इसको मैंने क्या किया? एक बैटरी से कनेक्टेड कर दिया। ये वो बैटरी है, इस बैटरी से करंट निकल रही है आपकी I, ठीक है। अब बच्चों, इस करंट को मूव करने के लिए एक ही पाथ होगा, मतलब वही करंट जो है इस R1 से जाएगी, वही करंट R2 से जाएगी, वही करंट I3 से जाएगी। बच्चों, रेजिस्टर जो है वो आपका करंट का कभी लॉस नहीं करता है और इस चीज़ को मैं बताऊंगा आपको लाइव क्लास में क्यों लॉस नहीं करता है। मैंने बताया हुआ भी था इससे पहले कि रेजिस्टर जो है वो कोई स्टोरेज एलिमेंट नहीं है, कोई करंट को स्टोर करने वाला एलिमेंट नहीं है जो इस करंट को लॉस करेगा। ऐसे समझो, ये बैटरी है, बैटरी से करंट निकली आई। अब इस करंट को मूव करने के लिए एक ही पाथ है आपके पास, तो वो R1 से भी पास होगी, R2 से पास होगी और I3 से भी पास होगी। मतलब R1 R2 R3 के अबाउट जो करंट है वो क्या होगी? आपकी सेम होगी। अब एक चीज़ बताओ बच्चों, ये वाला रेजिस्टेंस जो है, ये वाला रेजिस्टेंस पोटेंशियल ये बैटरी की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट होगा, ये वाला नेगेटिव से कनेक्ट होगा। ये वाला जो इसका दूसरा एंड है R1 का, ये किसी दूसरे से कनेक्टेड होगा या कुछ और पोटेंशियल होगा, मैंने X मान लिया। इस पॉइंट पे कुछ और पोटेंशियल होगा, मैंने Y मान लिया। अब देखो जरा यहाँ से, ये R1 रेजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मैंने नाम दे दिया V1, इसको नाम दे दिया मैंने V2 और इसको नाम दे दिया मैंने V3। मतलब दीज 3 रेजिस्टर दैट इज कनेक्टेड अक्रॉस द V, और इनके अक्रॉस अलग अलग पोटेंशियल होगा, इनके अक्रॉस अलग अलग पोटेंशियल हो। देखो, प्लस एंड X एंड Y, और इसके बीच में कितना होगा? Y एंड नेगेटिव, अलग अलग पोटेंशियल होगा या नहीं होगा? चलो, तो बाय ओम्स लॉ से हम लोग देखते हैं। यहाँ से हेडिंग तो सीरीज लगा ही लीजिए ना। चलो, मैंने ये मेन हेडिंग भी हटा दी। चलो, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा बच्चों ओम्स लॉ से? हाँ, V1 इज इक्वली करंट आपकी सेम है, रेजिस्टेंस हो गया आपका R1 इस वाले के लिए,
इस वाले का पोटेंशियल कितना हो जाएगा I इंटू R2 और इस वाले का पोटेंशियल कितना हो जाएगा I इंटू R3। जो पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल V था वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, V1 V2 और V3 करंट आर सेम। चलो तो यहाँ से टोटल पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, टोटल पोटेंशियल V था 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, V1 V2 और V3 में V था 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, V इज इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। चलो V1 की जगह वैल्यू पुट कर दी I इंटू R1, V2 की जगह वैल्यू पुट कर दी I इंटू R2 और V3 की जगह वैल्यू पुट करी I इंटू R3। I कॉमन ले लिया, कितना हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से V अपॉन I इज इक्वल कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। बाय ओम्स लॉ V अपॉन I को आप क्या लिख सकते हो R, मैंने एक नया नाम दे दिया R इक्विवेलेंट या R इन सीरीज, जो कि हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब सीरीज का मतलब हो गया R इक्विवेलेंट R सीरीज। अगर आपके 3 रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो टोटल अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना हो तो तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ दो, 3 ही रेजिस्टेंस को ऐड कर दो। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 3 से ज़्यादा है या 3 से कम है तो आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे 2 रजिस्टर के लिए आ जाओ, 2 रजिस्टर का रेजिस्टेंस आप निकाल रहे हो तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 ओनली। अगर हमारे पास 3 से ज़्यादा हैं तो R3 प्लस R4 कर दो, R5 कर दो, R6 कर दो, कुछ भी आप कर सकते हो। तो ये चीज़ नोट करो जल्दी से, सीरीज की स्क्रीन को पॉज करो और नोट करो। 1 2 3 4 5 रिमूव कर रहा हूँ बच्चों, मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब हम लोग देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को। किसको देखते हैं बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन को। देखो यहाँ से अब पैरेलल में क्या होगा आपका, पैरेलल में आ जाओ, पैरेलल में अब 3 रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में लगा के इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो चलो 3 रेजिस्टर हैं, फिर से वही R1 R2 R3। हाँ बच्चों, सीरीज का आप क्या लिख सकते हो, सीरीज के लिए आप डेफिनेशन लिख सकते हो, क्या डेफिनेशन लिख सकते हो कि when resistance connected end to end is called series combination। मतलब जब रेजिस्टेंस क्या हो, एंड टू एंड कनेक्टेड हो। देखो ऐसे फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस का ये वाला एंड दूसरे वाले के फर्स्ट वाले एंड से, दूसरे वाले का सेकंड एंड थर्ड वाले के फर्स्ट वाले से, और इसी को तो उठा के हमने एक बैटरी से कनेक्टेड किया हुआ था। दैट इज़ कॉल्ड अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन एंड टू एंड। चलो ये डेफिनेशन नोट करो जल्दी से, रिमूव कर रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 5। चलो अब आ जाते हैं पैरेलल पर, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, और वो भी हम लोग डेरिवेशन निकालेंगे 3 का। कितनों का निकालेंगे, 3 का। तो चलो 3 रेजिस्टेंस 1 2 और 3, तीनों को हमने क्या किया, एक कॉमन पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया। देखो एक ही बैटरी से कनेक्ट करना है तो ये एक ही बैटरी से कनेक्टेड होगा। ये R1, ये R2 और ये R3 और ये बैटरी है V। अब बच्चों करंट की हमेशा टेंडेंसी क्या होती है, करंट दैट हैव द टेंडेंसी टू डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ नोड या नंबर ऑफ पाथ। मतलब करंट अगर यहाँ से आपकी I करंट आ रही है तो इस नोड पे आई, इस पॉइंट पे आई, इसको 3 रास्ते दिख रहे हैं, एक ये, एक ये, एक ये, ऐसे समझो। ये वाटर सप्लाई की मेन पाइपलाइन है। अब यहाँ से 3 सब लाइन इसे दिखी हैं तो ये पानी इन तीनों में डिवाइड होगा या नहीं। सेम थिंग करंट भी आ रही है, 3 लाइन में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे मैंने मान लिया I1, यहाँ पे मैंने मान लिया I2, यहाँ पे मैंने मान लिया I3। चलो ये तीनों रेजिस्टेंस जो हैं, देखो इस वाले रेजिस्टेंस का, इस वाले रेजिस्टेंस का और इस वाले रेजिस्टेंस का एक एंड किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से। और ये वाला एंड देखो, ये वाला एंड, ये वाला एंड और ये वाला एंड किससे कनेक्टेड है, बैटरी के
नेगेटिव टर्मिनल से। तो इन तीनों रेजिस्टेंस को देखो, बिटवीन द टू कॉमन पॉइंट कनेक्टेड हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो भैया ये बैटरी का पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, ये तीनों रेजिस्टेंस भी पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में कनेक्टेड हैं, तो इनका पोटेंशियल क्या होगा आपका सेम, इनका पोटेंशियल क्या होगा आपका सेम। इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि सीरीज में करंट सेम होती है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। प्लस माइनस, देखो इस वाले के लिए प्लस माइनस, पोटेंशियल हो गया आपका V का। अब जो भी क्वांटिटी डिफर करती है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो चलो कौन सी क्वांटिटी डिफर कर रही है, करंट। तो बाय ओम्स लॉ से कितना हो जाएगा, करंट I1 इज इक्वल V अपॉन R1, I2 इज इक्वल V अपॉन R2 और I3 इज इक्वल V अपॉन R3। जो भी क्वांटिटी डिफर कर रही है उसे कैलकुलेट कर लो। तो बाय ओम्स लॉ कितना हो गया, I1 इज इक्वल V अपॉन R1, I2 इज इक्वल V अपॉन R2 और I3 इज इक्वल V अपॉन R3। ठीक है, चलो टोटल करंट कितनी हो जाएगी बच्चों, टोटल करंट I थी 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, I को एज इट इज़ I1 की वैल्यू V अपॉन R1, V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, इन सब में से V कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। I अपॉन V, देखो यहाँ से V अपॉन I को हम लोगों ने क्या लिखा था, R लिखा था, तो I अपॉन V को क्या लिखोगे, 1 अपॉन R लिखोगे। मैं इसको 1 अपॉन R लिख रहा हूँ, एक नया नाम दे दिया R इक्वावेलेंट या 1 अपॉन RP नाम दे दिया, जो कि हो गया R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। चलो ये 3 रेजिस्टेंस के लिए हो गया। अगर हमारे पास क्या है, 2 ही रेजिस्टेंस है, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा, 2 रेजिस्टर के लिए, 2 रेजिस्टर के लिए 1 अपॉन RP इज इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इन दोनों को आप अगर सॉल्व आउट करोगे तो 1 अपॉन RP इज इक्वल कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 एलसीएम, और ये हो जाएगा R1 इंटू R2। तो RP कितना हो जाएगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये एक नया फार्मूला होता है जो कि डायरेक्टली हम क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन में हम अप्लाई करते हैं। ये वाला फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। तो जल्दी से नोट करो बच्चों, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप जो है लाइव क्लास में आप पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है, डेरिवेशन में, क्योंकि ये चीज़ें कुछ थोड़ी सी नई हैं आपके लिए। ठीक है, चलो तो पैरेलल की डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, पैरेलल की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि व्हेन रेजिस्टेंस, या ऐसे लिख सकते हो व्हेन वन टर्मिनल या वन एंड ऑफ रजिस्टर is connected to one common point, one common terminal and another end connected to and another नहीं, other end connected to another common point, common terminal कर लो, common terminal। तो क्या लिखा है, when one end of all resistor is connected to one common terminal and other end of all, इसको of all connected to another terminal, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। देखो सीधा सीधा दिख रहा है, हर एक रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल R1 R2 R3 का, देखो ये वाला एंड, ये वाला एंड और ये वाला एंड कहाँ से कनेक्टेड हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल से। देखो दूसरा टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से। तो दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे होंगे तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और अगर 3 लगे होंगे तो फिर ये वाला लगाएंगे, और 4 लगे होंगे तो 1 + R4 कर दो। चलो मैं रिमूव कर रहा हूँ बच्चों, स्क्रीन को पॉज करो, नोट करो, स्क्रीन को पॉज करो, नोट करो, ठीक है। चलो
अब देखो बच्चों, यहाँ से दो चीज़ें मैंने बोली हुई हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट करके इसको नोट कर लो। इम्पोर्टेंट पॉइंट, किसी भी चीज़ को हम लोग सबसे पहले तो दो पॉइंट कौन कौन से, कि करंट इज सेम इन सीरीज एंड potential in parallel. करंट इज सेम इन सीरीज एंड पोटेंशियल इन पैरेलल। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि अगर हमें क्या करना है, सीरीज और पैरेलल आइडेंटिफाई करना है, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कैसे आइडेंटिफाई करें। तो आपको केवल और केवल क्या देखना है, इफ करंट divide at any node or point, तो वो किस में होगा आपका, पैरेलल में। और अगर इफ करंट नॉट डिवाइड, तो ये किस में होगा आपका, सीरीज में। बस ये मेन फंडा होता है। चलो इसको नोट करो, फिर मैं 2-4 क्वेश्चन कराता हूँ यहाँ पे बेस्ड। यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन मैं कराता हूँ इस पे बेस्ड। जल्दी से नोट करो, स्क्रीन को पॉज करो, नोट करो, स्क्रीन को पॉज करो, नोट करो। चलो 1 2 3 4 5। देखो यहाँ से अब पहला नेटवर्क हमने लिया 1 2 3 रेजिस्टेंस है। इसमें आपसे पूछा गया ये फॉर एग्ज़ाम्पल 2 ओम का, ये 3 ओम का, ये 4 ओम का, ठीक है। और ये 18 वोल्ट की मैंने बैटरी लगा दी। आपसे पूछा गया सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फिर निकालना है आपको करंट ऑफ, मतलब टोटल करंट ऑफ सर्किट, टोटल करंट। कैसे निकालोगे बच्चों, सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालो। देखो यहाँ से करंट आई, देखो तीनों में सेम जा रही है। यहाँ पोटेंशियल इस बैटरी से करंट आई, इन तीनों में क्या हो रही है, सेम जा रही है। और सेम जा रही है तो क्या करंट डिवाइड हो रही है, क्या नहीं हो रही है। मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस किस में लगे हुए हैं, सीरीज में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल R1 + R2 + R3 पढ़ा था, कितना हो जाएगा 2 + 3 + 4, टोटल कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9 ओम का। अब आपको करंट निकाल लिया तो ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा, I = V/R, और R की जगह पे क्या हो जाएगा, सर्किट का टोटल वोल्टेज और सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। सर्किट का टोटल वोल्टेज 18 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस 9। तो यहाँ से 2 एम्पियर की करंट बैटरी से निकलेगी जो इन रेजिस्टेंस में जाएगी। 2 एम्पियर की करंट निकलेगी और जो कि आपकी सर्किट में जाएगी। पहला क्वेश्चन है। चलो दूसरा क्वेश्चन है अब आपका, दूसरा क्वेश्चन है कि अब देखो यहाँ से 1 2 और 3, ये बैटरी लगा दी मैंने 6 वोल्ट के। कितने वोल्ट, 6 वोल्ट के। ये रेजिस्टेंस लगा 3 ओम का, 3 ओम का और 3 ओम का। मैंने आपसे कहा कि सर्किट का फिर से आपको क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है और सर्किट की टोटल करंट फिर से आपको निकालनी है। आपने कहा ठीक है। यहाँ से करंट आई, फिर से आपकी डिवाइड हुई, ये करंट आई, एक इसमें डिवाइड हुई, एक इसमें डिवाइड हुई, एक इसमें डिवाइड हुई। ये तीनों किस में दिख रहे हैं बच्चों, आपको पैरेलल में दिख रहे हैं। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, क्या पढ़ा था फॉर्मूला, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। कितना हो जाएगा, 1R इक्विवेलेंट इज इक्वल 1/3 + 1/3 + 1/3। ये हो जाएगा टोटल 3/3, तो ये हो जाएगा 1 ओम का। R इक्विवेलेंट इज इक्वल ये हो जाएगा आपका 1 ओम का। हो गया। अब एक चीज़ बताओ, ये R इक्विवेलेंट सर्किट का तो हमें निकल के आ गया। अब हमें निकालना है करंट।
तो फिर से करंट इज इक्वल टू दी टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल पोटेंशियल कितने का है 6 वोल्ट का, टोटल रेजिस्टेंस कितने का है 1 का, तो कितना आ जाएगा 6 एम्पियर की करंट आपकी निकलेगी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बच्चों? इस पर कई मज़ेदार क्वेश्चन बनते हैं, इस पर बेस कई मज़ेदार क्वेश्चन बनते हैं। चलो नोट करते चलो, जल्दी जल्दी नोट करो। तीसरा एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, तीसरा एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेते हैं। अब मैं सीरीज पैरेलल का कंबाइन कर रहा हूँ, मैं सीरीज पैरेलल का कंबाइन कर रहा हूँ मैं। चलो ये हो गया 2 ओम का, ये लगा दिया 4 ओम का, ये लगा दिया 4 ओम का, ये बैटरी लगा दी मैंने 10 वोल्ट की। अब आपसे कहा गया कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालो। फिर से करंट आई यहाँ से गई, करंट आपकी डिवाइड हो गई, I1 I2 यहाँ डिवाइड हो गई। तो जहाँ पे सबसे पहले डिवाइड हो जाए उसको अपन लोग सॉल्व आउट करते हैं। यहाँ डिवाइड हो गई, ये दोनों किस में हैं बच्चों आपके, ये दोनों किस में हो गए आपके पैरेलल में, डिवाइड हो गई ना। तो पहले इन्हें सॉल्व आउट करोगे, दोनों पैरेलल में हैं तो इसको एक नया नाम दे दिया R डैश। जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनका फॉर्मूला क्या होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4 अपॉन 8, तो कितना हो जाएगा 2 ओम का। मतलब इन दोनों को मिला के एक रेजिस्टेंस बन जाएगा 2 ओम का। तो क्या इन दोनों को रिप्लेस करके एक रेजिस्टेंस नहीं लगा सकते हैं हम 2 ओम का? नहीं लगा सकते हैं रिड्यूस करके। मतलब वहाँ से चारों चार को सॉल्व आउट किया, उनका इक्विवेलेंट कितना आया 2 ओम का, 2 ओम का मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक, अब ये दोनों रेजिस्टेंस देखो किस में दिख रहे हैं आपको, ये दोनों रेजिस्टेंस किस में दिख रहे हैं आपको सीरीज़ में। तो अब सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितने का होगा, ये वाला सीरीज़ में, और सीरीज़ में रेजिस्टेंस जुड़ जाता है 2 ओम प्लस 2 ओम दैट इज इक्वल टू द 4 ओम। अब आपको सर्किट का आपको क्या निकालना है, टोटल करंट निकालनी है। आई इज इक्वल वी इक्विवेलेंट, वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, टोटल पोटेंशियल और टोटल रेजिस्टेंस। टोटल पोटेंशियल 10 का और टोटल रेजिस्टेंस कितने का आया आपका, टोटल रेजिस्टेंस कितने का आया 4 का, तो हो जाएगा 2.5 एम्पियर का, 2.5 एम्पियर का। तो ये बच्चों हम लोगों ने 3 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व आउट किए हुए हैं, जल्दी से इसको नोट कर लो। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आई होगी कि हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हेन इट इज़ कनेक्टेड इन द सीरीज एंड पैरेलल। और इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग लाइव क्लास में करने वाले हैं, तो जस्ट बी रेडी। इससे पहले इस वीडियो को वॉच करो, बेसिक कंसेप्ट जो है डेरिवेशन का वो भी समझो, कैसे करंट सीरीज में सेम होती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ये चीज़ें मैंने इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको बताई है। और बहुत सारे क्वेश्चन अब अपन लोग करेंगे किसमें, आपका लाइव क्लासेस में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आई होप ये वीडियो से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। थैंक यू।